दोस्तों इस मूवी में दो ऐसे भाइयों को दिखाया गया है जो अपनी मेडिकल स्टडी का गलत फायदा उठाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है कोरी और जेरी, और इन्होंने हॉस्पिटल के ट्रैकिंग नंबर को हैक कर रखा था, जिससे कि कोई पेशेंट कॉल करता तो वो कॉल इनके पास जाता था और ये उस कॉल को रिसीव करते थे। तभी हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में रोमांस कर रहे थे और तभी उस लड़की के हाथ में चाकू घुस जाता है, जिसके बाद वो कपल एक इमरजेंसी कॉल लगाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद कोरी और जेफरी एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचते हैं और अब वो लोग लड़की के हाथ का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को वहीं पर रोक देते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। इसके बाद जेफरी एम्बुलेंस के अंदर उस लड़की से हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगता है और उसके बाद वो उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं और अब वो लोग उस लड़की को अपने लोकेशन में लाते हैं। इसके बाद वो लोग लड़की की सर्जरी करते हैं और कुछ ऑर्गन्स निकाल कर डॉक्टर को बेच देते हैं। दरअसल ये दोनों भाई ब्लैक मार्केट में ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचते थे जिससे कि इनकी अच्छी इनकम हो जाती थी। और तभी जेफरी उस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट में लिखता है कि अब वो इस शहर को छोड़कर जा रही है। दरअसल जेफरी एक मासूम बच्चा था और कोरी उसे अपने तरीके से इस्तेमाल किया करता था। और तभी एक दिन एक जंगल में सिंडी नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी और तभी उस लड़की का पाँव एक पत्थर से टकराता है जिसके कारण उसके पाँव में चोट लग जाती है। इसके बाद वो लोग इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों भाई एम्बुलेंस लेकर आ जाते हैं। इसके बाद सिंडी को वो एम्बुलेंस में लाते हैं और फिर जेफरी उससे कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद वो उसे एनेस्थीसिया देके बेहोश कर देता है और अब वो दोनों भाई उस लड़की को अपनी लोकेशन पर लाते हैं, पर कोरी उस लड़की को देखने के बाद उसका ऑपरेशन नहीं कर पाता और तभी जेफरी सलाह देता है कि हम थोड़ी देर बाद सर्जरी कर सकते हैं और उसकी बात कोरी मान जाता है। और जब उस लड़की को होश आता है तब वो लड़की अपने आप को नेकेड पाती है और तभी वो सीसीटीवी कैमरे को भी नोटिस करती है और अपने मदद के लिए चिल्लाती है, पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। तभी वो वहाँ पर कुछ फड़े हुए कपड़े को पहन लेती है और तभी कुछ देर बाद कोरी संडे के लिए खाना लेकर आता है, पर संडी उस खाने को फेंक देती है। इसके बाद कोरी उसे हैरिस करने लगता है। तभी वो लड़की अपने बचाव के लिए उसके फेस पर लात मारती है जिससे कि वो दूर हट जाता है, पर कोरी उसे वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। और अब कुछ समय बाद जेफरी सिंडी के पास आता है और वो सिंडी के घाव को साफ करने लगता है। तभी सिंडी को होश आता है और वो जेफरी को किक मारती है जिससे कि जेफरी दूर हटता है और तभी जेफरी उसे बताता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा घाव ही साफ कर रहा हूँ। इसके बाद सिंडी उसे धमकाकर वहाँ से भगा देती है और उसके जाने के बाद सिंडी जमीन पर पड़ा खाना खाने लगती है और ये सीसीटीवी में देखकर कोरी बहुत खुश हो रहा था। और कुछ समय बाद कोरी सिंडी के पैर को चेक करने के लिए आता है, लेकिन वो सिंडी के पैर को बहुत बुरी तरीके से डिसलोकेट कर देता है जिसके कारण वो वहाँ से भाग न सके और अब सिंडी को बहुत दर्द हो रहा था। तभी कोरी कहता है कि अगर तुम मेरी सारी बात मानो तो मैं तुम्हें पेन किलर दे दूं। इसके बाद सिंडी हाँ कह देती है, जिसके बाद कोरी उसे पेन किलर पिलाता है, लेकिन वो पेन किलर नहीं थी बल्कि वो बेहोश होने की दवाई थी। जिसके बाद सिंडी बेहोश हो जाती है और जब सिंडी होश में आती है तो वो देखती है कि कोरी उसका रेप कर रहा है, लेकिन अब सिंडी के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि वो कोरी से फाइट कर सके और वो हार मान लेती है और उनके हर बात मानने के लिए वो राजी हो जाती है ताकि वो लोग उसे ना मारे। और रात में जेफरी एक फोटो देख रहा था और उस फोटो में जो लड़की थी वो बिल्कुल सिंडी की तरह दिखती थी और तभी कोरी जेफरी के पास जाकर उसे कंफर्ट फील कराता है। इसके बाद कोरी सिंडी के लिए खाना लेकर जाता है और इन दोनों लोगों के बीच में ह्यूमन ऑर्गन के बारे में बात हो रही थी। तभी कोरी बताता है कि हम लोग ह्यूमन ऑर्गन को लोगों की मदद करने के लिए सप्लाई करते हैं। जिसके बाद सिंडी उसे बताती है कि मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगी और कोरी इस बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। और जब अगले दिन सिंडी अपने कपड़े बदल रही थी तभी जेफरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है, पर वो सिंडी को नेकेड देखकर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और तभी सिंडी जेफरी के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन जेफरी वहाँ से भाग जाता है और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कोरी देख रहा था। और कोरी उसकी लॉयल्टी चेक करने के बाद उसे कुछ नहीं कहता, पर जेफरी अपने बेड पर लेटे लेटे उसके सपने देखे जा रहा था। और अगली सुबह जेफरी सिंडी के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी कोरी आता है और कहता है कि हम सिंडी का जल्दी सर्जरी करने वाले हैं, जिससे कि जेफरी को बहुत बुरा लगता है और कोरी खुद ही उसके ब्रेकफास्ट को लेकर सिंडी के
के पास जाता है और सैंडी से कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, पर वो उसके क्वेश्चन का जवाब तो दे देती है, लेकिन वो कोरी को बहुत कुछ बुरा कहती है और कोरी उससे कुछ बिना रिस्पॉन्स किए चला जाता है। और तभी जेफरी आता है, जिसके बाद सैंडी उसे अपने जाल में फंसाने लगती है और कुछ देर बाद ये दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं और ये सब कोरी सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। और तभी कोरी अपने भाई को बताता है कि सैंडी यहाँ से निकलने का प्लान बना रही है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। पर जेफरी अपने भाई की बात नहीं मानता और वो अपने भाई से ही झगड़ा करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सैंडी उससे दूर हो। और अब कोरी किसी तरह जेफरी को शांत करता है और वहीं दूसरी ओर जेफरी और सैंडी दिन ब दिन क्लोज होते जा रहे थे। और तभी जेफरी बताता है कि मेरे माता पिता की गुजर जाने के बाद हम लोग अपनी बहन के साथ रहा करते थे, पर कोरी यहाँ पर लड़कियों को लाया करता था, जिसके कारण मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई और उसकी मृत्यु हो गई। और सैंडी बिल्कुल होप की तरह ही दिखाई देती है, इसीलिए उन्होंने अभी तक सैंडी को नहीं मारा है। और तभी कोरी जेफरी को कुछ काम के लिए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ये दोनों भाई एक बेहोश लड़के को लाते हैं और अब कोरी सैंडी को रूम के एक साइड में बांध देता है। इसके बाद वो लोग लड़के की जिंदा ही सर्जरी करने लगते हैं और सैंडी उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो लड़का तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। और काम खत्म होने के बाद कोरी सैंडी से कहता है कि अब वो दूसरे लोगों की सर्जरी तुम्हारे ही सामने करेगा। और कुछ देर बाद जेफरी सैंडी के लिए खाना लेकर आता है और सैंडी जेफरी को मना लेती है कि वो अपने भाई को छोड़ दे और मेरे साथ यहाँ से भाग चले। और कोरी ये सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था, जिसके बाद कोरी को बहुत गुस्सा आता है और तभी कोरी अपने भाई को मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए भेज देता है। और तभी कोरी सैंडी के पास आता है और वो बताता है कि मैंने अपनी बहन होप को जहर देकर मार डाला था। ये सुनने के बाद सैंडी बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी कोरी साइड से केमिकल गैस को रिलीज करता है, जिससे कि सैंडी बेहोश हो जाती है। और अब कोरी सैंडी के प्राइवेट पार्ट को और उसके होठ को सील देता है और जब जेफरी आता है तो वो देखकर बहुत गुस्सा होता है। और तभी कोरी उसे समझाने लगता है कि सैंडी तुम्हें फंसा रही थी, लेकिन जेफरी अपने भाई सैंडी को गुस्से में मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और तभी सैंडी भी होश में आ जाती है। इसके बाद वो जेफरी को सिलेंडर से मारकर उसे बेहोश करके वहां से भाग जाती है। और अब कुछ समय बाद इन दोनों भाइयों को होश आता है। इसके बाद कोरी जेफरी को कंफर्ट करता है और उसे शांत करता है। और अब कुछ दिनों बाद एक लड़की का कॉल आता है और उनसे मदद मांगती है। इसके बाद वो लोग उसी लड़की के लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन दोनों भाइयों को उन लड़की के दोस्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं बेहोश कर देते हैं। और वो लोग सैंडी के ही दोस्त थे। वो लोग कोरी और जेफरी को उसी के लोकेशन में ले जाते हैं। और कुछ देर बाद कोरी को होश आता है और कोरी देखता है कि उसी लोकेशन में उसको और उसके भाई को बांध कर रखा गया है। कोरी रिक्वेस्ट करता है कि उसके भाई को छोड़ दिया जाए और तभी सैंडी कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई से कभी प्यार ही नहीं किया था। और सैंडी अपने साथ कुछ कसाई को भी लाई होती है ताकि वो जेफरी के सामने कोरी को कई टुकड़ों में काट दे। और तभी उसी घर के बाहर वही ह्यूमन ऑर्गन डीलर आता है और वो सैंडी से कहता है कि मुझे ऑर्गन दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगा। और तभी सैंडी डीलर को कुछ देर रुकने के लिए कहती है और सैंडी जब अंदर आती है तो वो अपने दोस्तों और वेचर्स के साथ में मिलकर कोरी के ऑर्गन्स को निकाल कर उसी डीलर को बेच देती है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। पर दोस्तों आपसे एक सवाल, अगर आप सैंडी की जगह होते तो आप क्या करते और जो सैंडी ने किया है वो सही है या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन पर प्रेस कर दें।